Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about what is good commodity and how to trade them. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से कमोडिटीज़ जो है वो गुड कंसिडर की जा सकती है फॉर योर पोर्टफोलियो एंड उसे ट्रेड कैसे करते हैं। तो पहले कमोडिटी ट्रेडर्स जो है वो मोस्टली ये सोच के कमोडिटी मार्केट के अंदर आता है ताकि वो अपना पैसा जो है वो लगा सके कमोडिटीज़ के अंदर और उससे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, या फिर कुछ लोगों के माइंड में ये भी होता है कि डबल हो जाएंगे पैसे। बट ऐसे काम नहीं करता है कमोडिटी मार्केट के अंदर जो कमोडिटीज़ लिस्टेड है उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें प्राइस चेंज जो है वो देखने मिलता है। रिस्क भी हमें लेना पड़ता है, कैपिटल यूज़ करना पड़ता है। ऑल्सो हमारे पास एक नॉलेज होनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट ले होना है, एंड हम हमारे प्रिडिक्शन से कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए। अगर हम एक्चुअल ट्रेडिंग की बात करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगेगी। कुछ आपको इंस्टेंटली कुछ भी नहीं मिलने वाला। ओवरनाइट जो होता है लोगों का ड्रीम के इतने पैसे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट कोई भी कमोडिटी जो आप ट्रेड करना चाहते हो वो कैसे काम करती है एंड वो कैसे मूव करेगी इन दी मार्केट। बिकॉज कमोडिटीज़ जो है वो वॉलेटाइल भी कंसिडर की जा सकती है। वॉलेटाइल मतलब उसकी जो प्राइस चेंज है वो फटाक से हो जाएगी और हमें कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है इमोशनल होके। जो भी सारे फैक्टर्स है ट्रेडिंग के रिलेटेड कमोडिटी मार्केट के अंदर वो हमें कंसिडर करने हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ हाउ टू सेलेक्ट अ गुड कमोडिटी फॉर ट्रेड। सो बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो कंसिडर करते हैं खाली एक या थोड़ी कमोडिटीज़ टू ट्रेड, बट उनको सारे ही कमोडिटीज़ को अप्रोच करना चाहिए एंड देखना चाहिए कौन से उनके अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल हो सकता है। और कुछ ही कमोडिटी जो ट्रेंडिंग है या फिर जिसका मार्केट में बहुत सारा न्यूज़ है उस पर ही खाली ट्रेड नहीं करना चाहिए। पॉपुलर ट्रेड्स जो होते हैं वो हमें देखने मिलते हैं ऑयल या फिर गोल्ड के अंदर, बट अगर हम अल्टरनेटिव देखें तो वो लेस एक्साइटिंग ऑप्शंस होता है, जैसे कि कॉर्न, सोयाबीन। फिर कॉफ़ी फ्यूचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है बिकॉज मार्केट सेंटिमेंट जो है वो चेंज होता है ड्रास्टिकली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम डे प्रोसेसिंग पर्पस देखें ट्रेड का, देन हमें देखने मिलता है कि ऑयल जो है वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है ऑन फ्राइडे। देन ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ऑल्सो कौन से कमोडिटीज़ बेस्ट है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, आपको कौन सा गोल क्या है आपका इन्वेस्टमेंट का, आपको कौन सी कमोडिटीज़ ट्रेड करनी चाहिए, जैसे कि लिक्विड कमोडिटीज़ हो गई या फिर हाई वॉलेटाइल कमोडिटीज़, रिस्की कमोडिटीज़ या फिर सेफ कमोडिटीज़। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए ताकि आप अपना जो ट्रेड है उससे अच्छा प्रॉफिट कमा सके एंड आपको एक क्लैरिटी मिले जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उससे। आपको जो अगर आपका प्रॉफिट होगा तो वो तो होगा ही, बट अगर लॉस भी हो रहा है तो वो मिनिमम हो जाएगा। मार्केट एंड ट्रेडिंग कंडीशंस जो होता है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है, तो आपको कमोडिटीज़ जो है उसके प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू दी अपॉर्चुनिटी, जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने मिल रही है उसके हिसाब से चेंज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही साल से मतलब सेम कमोडिटी ट्रेड कर रहे हो और आप कोई और कमोडिटी को टाइम ही नहीं दे रहे हो, उसको रिसर्च भी नहीं कर रहे हो। कमोडिटीज़ का जो डिमांड है डे टू डे वो आप मॉनिटर कर सकते हो। अगर आपको एक पर्टिकुलर कोई कमोडिटी के अंदर इंटरेस्ट है तो आप उसका रिसर्च कर सकते हो। ग्लोबल सप्लाई एंड आजकल तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है, बहुत सारे सोर्सेस है विद इन मिनट। आप खाली जाके सर्च करोगे तो भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसके थ्रू एक जो प्रोसेस है आपका रिसर्च करने का वो बहुत ही ईजी बन जाएगा। तो आपको हमेशा ज़्यादा ऑप्शंस देखना है, ना कि एक ही कमोडिटी पे अड़े रहना है।
नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्री नॉलेज अबाउट द कमोडिटी। सो आप जो भी कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हो उनका आपको इंडस्ट्री नॉलेज भी होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि अगर कोई भी न्यूज़ आ रही है मार्केट के अंदर तो आपको पता चले कि इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है कमोडिटी पे, एंड इसका जो प्राइस चेंज है वो हमें कैसे दिखने मिलेगा, अपवर्ड ट्रेंड में या डाउनवर्ड ट्रेंड में, कैसे वो वर्क करेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता चले कि कमोडिटी जो है वो वर्क कैसे करेगी, एंड ये जो कमोडिटी है वो हम लिविंग लाइक डे टू डे में यूज़ करते हैं, या कौन सी कमोडिटी है, कितने यूजेस है, क्या उसका डिमांड होगा, क्या न्यूज़ का वो इम्पैक्ट होगा। कमोडिटीज़ जो है वो असेंशियल रॉ मटेरियल्स होती है, बहुत सारे टाइप्स के कमोडिटीज़ होती है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रक ड्राइवर्स जो है अगर वो देखते हैं डीजल एंड गैसोलीन प्राइसेस ऑन डेली बेसिस, तो जो भी प्रोड्यूस करते हैं कैंडीज़ और स्वीट गुड्स वो देखेंगे शुगर का प्राइस। वैसे ही अगर आपको कोई भी कमोडिटी में इंटरेस्ट है तो आपको उसके सारे फैक्टर्स देखने चाहिए, एंड देखना चाहिए आपको कि वो कमोडिटी का जो प्राइस है वो किस बेसिस पे अफेक्ट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको इम्पैक्ट कर रही है, ताकि उसके बेसिस पे आप एक अच्छा डिसीजन ले सको अपने ट्रेड के लिए, एंड आपको एक क्लैरिटी मिले कि एक आपका जो प्रिडिक्शन होगा वो थोड़ा सा राइट जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ वॉलेटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। सो जैसे ही हम कमोडिटीज़ की बात करते हैं तो सभी को पता है कि कमोडिटी मार्केट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल है। आपको मेक श्योर करना है कि जो भी कमोडिटी आप ट्रेड करना चाहते हो वो आपका जो रिस्क एपेटाइट है उसके अंदर फॉल हो। ऐसा ना हो कि आप रिस्क खाली 10% का ले सकते हो और आप ट्रेड कर रहे हो कमोडिटी जिसके अंदर 50 to 70% का रिस्क हो। तो आपको ये पहले ही मतलब देखना है कि कौन सा रिस्क आप ले सकते हो, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप कमोडिटी को चूज़ करना। बहुत सारे कमोडिटीज़ है जो थोड़े बहुत मूव होते हैं पूरे दिन के अंदर, बट बहुत सारे कमोडिटीज़ है जो इवन डे ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्विंग्स हमें देखने मिलती है उनके अंदर। तो आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि बहुत सारे कमोडिटीज़ जो है उसके अंदर ज़्यादा रिस्क है, तो अपने रिस्क के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कमोडिटी। चूज़ करने के बाद आप उनमें ट्रेड कर सकते हो। कमोडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपना जो है प्राइस मूव नहीं करता, कभी ऊपर नीचे भी होता है। तो उस वॉलीटिलिटी को आप चेक करना बिफोर ट्रेडिंग इनटू एनी कमोडिटी। बहुत सारे कमोडिटीज़ जो होते हैं वो एक्टिव नहीं होते एंड डिफ़िकल्ट होते हैं ट्रेड करने के लिए। तो आपको लिक्विडिटी का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कोई भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो कमोडिटी के अंदर तो लिक्विडिटी देखनी चाहिए आपको कि कितने ज़्यादा जल्दी आप उस पैसे को रिकवर कर सकते हो, ताकि अगर आपको कोई भी बैड सिचुएशन आए या फिर ऐसा कोई सिचुएशन आए जहाँ पे आपको एकदम अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसा ना हो कि आपने सारे पैसे जो है सारे फंड्स आपके पास वो सारे आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपके हाथ में कुछ भी ना बचा हो। तो इस हिसाब से आपको लिक्विडिटी भी देखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू दी कमोडिटीज़, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको हर एक कमोडिटी को लाइक चांस देना चाहिए, एंड हर एक कमोडिटी को इंक्लूड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। एंड आपको एक ही कमोडिटी पे फोकस नहीं करना है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप रिसर्च करो थोड़ा सा, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सेक्टर्स है कमोडिटी मार्केट के अंदर भी, एग्रीकल्चरल, मेटल, देन एनर्जी। तो आप इस चीज़ पे रिसर्च करो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड देन आप डिसाइड करो कौन सी कमोडिटी आपके लिए बेस्ट है, एंड आपके पोर्टफोलियो आपके रिस्क के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, एंड देन आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अगर आप चाहते हो हमसे बात करना देन यू कैन फॉलो अस ऑन Instagram @dailycommodity। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।